इस वीडियो में अपन समझते हैं संसद के बारे में, जो पार्लियामेंट है उसके बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में डिस्कस किया गया है संविधान में। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। संसद, पार्लियामेंट, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट और संसद। एक्चुअली ये शब्द कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। और जो संसद की जननी कहा जाता है, इसको ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी। ठीक है, अब इसके सदन देख लेते हैं। सदन कितने होते हैं संसद के? तो 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन क्या कोई भी बिल या कानून जो लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित हो गया तो क्या कानून बनेगा? नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होते हैं अपने, वो हस्ताक्षर ना कर दे, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है। अगर सदन पूछेंगे तो कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर अंग पूछे संसद के तो कितने हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब इनका निर्माण किसने किया था? मतलब संसद क्या है? एक भवन है, उसके 2 बड़े बड़े हॉल है। एक तो कहलाता है लोकसभा और एक कहलाता है राज्यसभा। बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है। तो अपने इस भारतीय संविधान का निर्माण किसमें किया गया था? सेंट्रल हॉल में बैठकर लिखा गया था। भारतीय संविधान जो सेंट्रल हॉल है बैठने के लिए होता है, वो जहाँ पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है यदि कोई बिल पारित ना हो तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, 2 बड़े बड़े भवन होते हैं। तो उस जो अभी न्यू दिल्ली में, तो उसका निर्माण किसने किया था? जो अंग्रेज इंजीनियर था, लुटियन, एक तो लुटियन और बेकर्ड ने, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। और अब संसद भवन पुराना हो चुका है, तो नए संसद भवन का भी कार्य प्रस्तावित है। नए संसद भवन का निर्माण चल रहा है, तो लगभग 2024 तक 25 तक पूरा हो सकता है। ठीक है, संधि, जैसे मान लिया अपने प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाके कोई संधि करके आ गए, तो भारत कहीं ना कहीं सभी राज्यों में बटा हुआ है, तो वो तो संधि करके आ गए कि कोई भी कंपनी या कोई भी चीज है इस जगह इस स्थान पर बने, तो वो स्थान कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में तो आता है। लेकिन वहां की राज्य सरकार ये मना कर दे कि नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। तो क्या फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में कहा गया है कि संसद को कोई भी संधि लागू करने का अधिकार है, बिना किसी उस राज्य की अनुमति के बिना। ठीक, अब अपन समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इन पर तुलनात्मक कंडीशन देख लेते हैं अपन। तो राज्यसभा और लोकसभा, जो राज्यसभा का उल्लेख मिलता है संविधान में, आर्टिकल 80 में मिलता है, और जो लोकसभा का उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 81 में मिलता है। तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, और लोकसभा हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है वो भंग नहीं होती। जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो एक निम्न सदन है। राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा में शिक्षित लोग, मतलब यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से अच्छी पहुंच होनी चाहिए। मतलब राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब डायरेक्ट जनता उसमें राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती, जबकि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। मतलब जो अपन विधायक चुनते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के सांसदों को। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता, जो लोकसभा होती है उसमें उसको जनता का सदन कहा जाता है। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए युक्ति बैठते हैं, मतलब वहाँ के जनता के द्वारा जो चुने हुए सांसद हैं वो बैठते हैं। राज्यसभा एक अप्रत्यक्ष सदन है, जबकि लोकसभा एक प्रत्यक्ष सदन है। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि लोकसभा का एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। एज देख लेते हैं अपन। राज्यसभा के सांसद बनने के लिए आप
एज 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सांसद बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए राज्यसभा को बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है 30 साल में कौन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हाँ कहा जाता है कि राज्यसभा बूढ़ों का सदन है और जो लोकसभा है वो युवाओं का सदन है, क्योंकि इसमें 25 वर्ष आए हुए और उसमें 30 वर्ष आए हुए। अब इन दोनों में बैठने वाले क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सांसद। मतलब वो किसी भी सदन का वो सांसद कहलाएंगे, मतलब एमपी कहलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है। तो ये तुलनात्मक हो गई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।